नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की जीव विज्ञान। तो कक्षा 12 की जो जीव विज्ञान का लेसन चल रहा था वो मानव हेल्थ और रोग के बारे में बातचीत चल रही थी। तो अब टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है वो टॉपिक ये है कि संक्रामक रोग। क्योंकि इससे पहले आपने जो नहीं फैलने वाले रोग हैं उनको जान चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे संक्रामक रोग, अर्थात ये ऐसे रोग होते हैं जो एक दूसरे में फैलते हैं। एक पर्सन को हुआ वो दूसरे को हो जाएगा, दूसरे से तीसरे को कैसे होगा इस पर चर्चा करेंगे। पहले इसमें जानें ये रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों, देखिए ये रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों जिनको आप कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। पहले तो ये जानना हमें आवश्यक है कि जो संक्रामक रोग होते हैं वो क्यों होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? छोटे छोटे जो बहुत से नेकेड आई के द्वारा दिखते भी नहीं हैं, ये जीव ही हैं एक प्रकार से आप कहते हैं। तो आइए, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स कुछ हैं, ऐसे हेलमेंथ या उनको कृमि भी बोलते हैं। ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं। इनके द्वारा अनेक प्रकार के मानव को रोग उत्पन्न होते कर देते हैं। ये ऐसे जीव हैं। तो इनसे संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं। मनुष्य में ये रोग फैलते हैं। ऐसे रोग कारक जीवों को हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं, पैथोजन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो संक्रामक रोग होते हैं वो किस कारण से होते हैं? पैथोजन के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। और एक पर्सन, जैसे आप लोग जुकाम जिसे बोलते हैं एक्चुअली में, तो वो उसके बारे में तो परिचित हैं कि कैसे एक दूसरे को सब फैलता चला जाता है। एक व्यक्ति को होगा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक पूरी नेटवर्क बन जाता है और लगभग पूरी कम्युनिटी में ये फैल जाता है रोग। तो देखिए, इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो संक्रामक रोग हैं वो एक रोग दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे, चौथे, इस तरीके से पूरा एक सिक्वेंशनल क्या चेन टाइप की बन जाती है और पूरे समुदाय में फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पहले इसमें बहुत सारे, चूंकि हैं वायरस भी हैं, बैक्टीरिया जनित रोग हैं, फंजाई से होने वाले रोग हैं, तो हम लोग अलग अलग करके सीरीज में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले हम बात करना चाह रहे हैं वायरस जनित मानव रोग, अर्थात कि मानव के अंदर ह्यूमन डिजीज काज्ड बाय वायरसेस के द्वारा कौन कौन से वायरस हैं और कौन कौन से मानव में रोग उत्पन्न करते। वैसे तो बहुत सारे हैं रोग, लेकिन हमारे जो कोर्स में यहाँ पर होंगे हम लोग उन्हीं का अध्ययन करेंगे एक्चुअली में। लेकिन ये सामान्य प्रश्न के तौर पर यह जानना भी आवश्यक है कि वायरस जनित रोग कौन से होते हैं। डिटेल अध्ययन हम उन्हीं का करेंगे जो हमारे कोर्स में होंगे, और जो कोर्स में नहीं है उनको शार्ट कर दिया जाएगा। बट ये चीज मालूम होना नितांत आवश्यक है कि वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग इससे परिचित हैं, एड्स वायरस। तो अक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी एक टाइप का सिंड्रोम है, जो एक आरएनए कंटेनिंग वायरस होता है जिसके द्वारा होने वाला यह रोग है। इस रोग से आप परिचित हैं कि ये बॉडी में क्या करता है? इम्यून सिस्टम जो हमारा है, अर्थात हमारी बॉडी की प्रतिरोधक जो शक्ति होती है उसको कम कर देता है बहुत ज़्यादा। तो जब प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा? उससे अनेक प्रकार की जो हमारे परिवेश या हमारे चारों तरफ बीमारियां हैं, बीमारियां का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हम पर जब अटैक करेंगे तो हम तुरंत क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या। उसी श्रेणी में एक और आपके पास आता है जिससे आप लोग परिचित हैं इस समय, कोविड-19। तो देखिए, कोविड-19 एक्चुअली में है क्या? तो पहले आप ये समझें, लिखा गया है कोरोना, तो कोरोना से को ले लिया गया। ध्यान दें, यहाँ पर कोरोना से क्या ले लिया गया? को। वायरस से क्या ले लिया हमने? VI ले लिया, VI वायरस से ले लिया। और D से क्या ले लिया? डिजीज ले लिया। और 2019 से क्या ले लिया गया? 19, क्योंकि ये सन है कब फैला ये रोग उसके हिसाब से। तो इस तरीके से ये देखिए बनकर अपने आप आपके पास आ जाती है। जो बीमारी वो दिख रही है आपके पास, ये क्या है?
कोविड-19 अपने आप जो है क्लियर कर रहा है। तो को आपके पास VI और D और 19 क्या आ गया, साल है। इस प्रकार से आपने जानते हैं आप लोग कोविड-19 के बारे में। आगे बात करते हैं। देखिए कॉमन कोल्ड जिसको आप जुकाम बोलते हैं, तो ये भी वायरस के द्वारा होने वाला एक प्रकार का रोग है। तो आइए वायरस की सीरीज के हम लोग आगे के देखें। देखिए 4 नंबर पर मैंने डेंगू लिखा, ये भी वायरस के से होने वाला एक प्रकार का रोग है। ऐसे इंसेफेलाइटिस, मस्तिष्क में सोज जो है, सोज का मतलब होता है सूजन आना, स्वेलिंग आ जाना, सोथ का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर तब भी वायरस के द्वारा होने वाला ये भी रोग है। इसी प्रकार से स्वाइन फ्लू, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, खसरा, गलसुआ, ऐसे ये जब जितने भी रोग आप देख रहे हैं ये सब वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। इसी में आता है आपके पास चिकनगुनिया, चेचक, रेबीज, कुत्ता काटने से रेबीज होता है, लेकिन कुत्ते की सलाइवा में जो वायरस होता है उसका नाम रेबीज है। और इसमें जब व्यक्ति को काट लेता है तो ये जल की तरफ, वाटर की तरफ ज़्यादा भागता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हाइड्रोफोबिया। फोबिया माने आप जानते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर हो गया आपके पास। इसी प्रकार से पित्त ज्वर है आपके पास, पोलियो, छोटी माता, और देखिए चेचक और छोटी माता में थोड़ा अंतर है। ये स्मॉल पॉक्स इसको बोलते हैं, इसको चिकन पॉक्स बोला जाता है। ऐसे आपके पास हर्पीज वायरस है, इसके द्वारा भी इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे ही आपके पास आंत के अंदर गैस्ट्रोएंटाइटिस जो आपके पास है, जठर आंत जो उसमें है भी शोध हो जाता है। तो इस प्रकार के ये सभी रोग हैं। एक प्रकार का कैंसर भी है जो वायरस के कारण भी होता है। ऐसे नेत्र की सुलेसिका जो है उसमें भी आपके पास शोथ हो जाता। तो देखिए आपने कई टाइप के सिवरल डिजीजेस यहाँ पर देखी जो वायरस के द्वारा मानव शरीर में होती हैं। हम लोग उनका डिटेल अध्ययन करेंगे जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो आपको ये समझना यहाँ पर आवश्यक है कि वायरस जनित रोग हों, चाहे बैक्टीरिया जनित रोग हों या फंगल हों या कोई हेलमेंथिया क्रिम के द्वारा रोग फैलते हों, हमारा पर्पज है कि जो संक्रामक रोग होते हैं ये कैसे फैलते हैं, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अब आइए अब हम देखेंगे रोग चक्र, अर्थात डिजीज जो चक्र साइकिल होती है वो कैसे होती है। तो इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। देखिए संक्रामक रोगों की रोकथाम का एक महत्वपूर्ण जो उपाय है रोग चक्र को, भाई संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैलें, अनेक बीमारी का क्या विस्तार ना हो, तो इस उपाय करना पड़ेगा। उसके लिए कौन सा उपाय करना पड़ेगा? रोग चक्र को बाधित कर देना। रोग जो चक्र चल रहा है वो बाधित कर देना। जैसे ये चक्र दिखाया जा रहा है इसको कहीं से बाधित कर देना। कैसे करेंगे उसको आप देखें। तो देखिए पैथोजन, उसका स्रोत, संचारण विधि, पैथोजन का शरीर में प्रवेश व पोषक पदार्थ की पैथोजन की कितनी पैथोजन को उपलब्धता है, उपलब्ध कितना हो रहा है, इनमें से जो है किसी चीज को रोक करके, अर्थात रोग चक्र को हम क्या कर सकते हैं, ये विभिन्न कड़ियां हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो एक देखिए कड़ी हमने दिखाया है पैथोजन। आप इस चक्र को देखें, नंबर में दिखा रखा है हमने ये बताया है कि रोगों की रोकथाम का महत्वपूर्ण जो उपाय है, अर्थात जो रोग चक्र है, रोग चक्र को हमें किसी तरीके से ब्रेक करना है, अर्थात बाधित करना है। तो रोग चक्र की कड़ियां कौन कौन सी हैं उनको देखें। एक है आपके पास हुआ नंबर 1 पैथोजन, ये तो रोग करता है। अब ये पैथोजन आ कहां से रहा है, अर्थात इसका रिजर्वायर क्या है। अगर हम रिजर्वायर को नष्ट कर दें धीरे धीरे पैथोजन भी बिक पड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अब पैथोजन का पलायन कैसे हो रहा है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जा रहा है।
एक जगह से मालूम हुआ, ये था एकदम भारत के साउथ कोने में। अब नॉर्थ कॉर्नर पर कैसे बीमारी आई, इसके बारे में जो संचार पलायन है, उस पलायन को अगर हम रोक दें तो वो डिजीज वहां की वहीं रह जाएगी। अगला जो पॉइंट है, अब जिस कम्युनिटी के अंदर मान लिया फैल ही गया रोग, अब उसमें कैसे फैल रहा है, यानी संचारण विधि क्या है, ट्रांसमिशन क्या, हवा के द्वारा फैल रहा है, जल के द्वारा फैल रहा है पैथोजेंस, या अन्य किसी माध्यम के द्वारा फैल रहा है। अब जैसे कोरोना की ही बात किया जाए, जो कोविड-19 था आपके पास, तो 19 मास्क लगाने को क्यों कहा गया, क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं तो बोलने से छोटे छोटे एरोसॉल निकलते हैं। एरोसॉल का मतलब यह होता है जल की छोटी छोटी नन्ही बूंदें। अब अगर मान लो हमारी बॉडी में कोविड वायरस उपस्थित है, तो जब हम बोलेंगे, अगले वाले से टॉकिंग करेंगे या उसके संपर्क में आएंगे, उसको टच करेंगे, अब मान लिया हम बात बोल रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, तो वो जो एरोसॉल की ड्रॉप्स है वो हमारे कहाँ हैंड या आसपास जो भी हैं वो इन्वायरमेंट में आ गई। दूसरा पर्सन क्या आएगा, हम उसी इन्वायरमेंट के संपर्क में, जैसे मेरे पास में, तो क्या हो जाएगा, वो भी क्योंकि श्वसन तो कर रहा है, कुछ ना कुछ बात करेगा, तो कुछ गैसों का अंदर इनफ्लक्स और आवाज जो होगी वॉइस, वो क्या एक्सफ्लक्स अर्थात बाहर निकलेगी। तो इससे क्या होगा, आदान प्रदान, एक देखिए कनेक्शन बन जाएगा, एक प्रकार क्या क्या हो जाएगी, यहां भी एक साइकिल शुरू हो गई। इस तरीके से जब साइकिल शुरू हो जाएगी तो जो हमारे आसपास अर्थात कंटेंट एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन कोई भी हो, चाहे वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उससे हमारा मतलब नहीं है यहां पर वो क्या होगा, आसपास आ चुका होगा, अब उस पर्सन में आ जाएगा, अब वो पर्सन किसी दूसरे के पास जाएगा, उस पर्सन में हो जाएगा। इस तरीके से ये चक्र लगातार चलता रहता है। इसीलिए सरकार ने यहां पर ये कहा कि जो जहां है वहीं रह जाए, अर्थात चक्र को क्या किया जा रहा, बाधित किया जा रहा, ब्रेक किया जा रहा। चक्र को ब्रेकिंग करना ही सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि ये बीमारी कोई भी रोग हो, इस तरीके के जितने भी डिजीज हैं वो ज्यादा विस्तार रूप से ना फैलने ना पाए। अब मान लिया पर्टिकुलर कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी इस टाइप की बीमारी है जो संक्रामक रोग के अंतर्गत आती है। अब वो किसी एक एरिया में पर्टिकुलर हो गई, तो जब किसी एक ही रीजन में हुई तो हम क्या बोलेंगे, इंडेमिक बोलेंगे। वहां पर क्या हो जाएगा, वो रोग इंडेमिक होगा। अब उतने ही लोगों को अगर हम एक समुदाय को पर्टिकुलर एरिया में क्या कर दें, रोक दें, स्टॉप कर दें, तो वो उसके पास में अन्य समुदाय के लोग नहीं आ पाएंगे, तो वो बीमारी धीरे धीरे हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम उस रोग को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अगर उन लोगों का ट्रांसमिशन अर्थात पलायन जो भी आपके पास है जारी रहा, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिजीज जो संक्रामक रोग था वो विभिन्न एरियाज के अंदर पहुंच जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो एंडेमिक था वो एपिडेमिक में बदलेगा। ध्यान दीजिए, यहां पर एंडेमिक था, अब वो क्या हो गया, अब वो एक पर्टिकुलर एरिया नहीं रहा, वो कई सारे एरियाज में फैल गया। जैसे मान लिया यूपी में था, अब यूपी के बाहर कई अन्य राज्यों में फैल गया, तो हम क्या बोलेंगे, तब उसको एंडेमिक नहीं बोलेंगे, तब हम बोलेंगे एपिडेमिक हो जाएगा एक प्रकार से। और फिर भी ट्रांसमिशन कंटिन्यूएशन जारी रहा, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा, तब हम उसे पेंडेमिक कहने लगते हैं। बात समझ में आ रही ना? इस तरीके से ये रोग पेंडेमिक हो जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि पहली बात, जो ये चक्र चल रहा है, इस चक्र को हम कोई भी एक कड़ी को, आप साइकिल की चैन को समझिए, अगर एक कड़ी निकाल देंगे चक्र क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, साइकिलिंग नहीं हो सकती है। तो एक गुड़िया दूसरे जो माले से जुड़ी हुई है तब तक ही कार्य कर रही है, तो इस चीज को यहां पर ध्यान देना है। तो मैं बात कर रहा था, पैथोजन है, उसका कोई ना कोई रिजर्वायर होगा उसका जहां अब रिजर्वायर कहां कहां जा रहा है, मान लिया मेरे अंदर है तो मैं उसका रिजर्वायर हो गया, तो वो कहां कहां पलायन कर रहा है, किसके किसके संपर्क में जा रहा है। अब उसके बाद क्या पॉइंट आया, जो रिजर्वायर था पलायन किया, दूसरे प्लेस पर गया, अब उसके थ्रू अन्य जो कम्युनिटी के लोग हैं उनमें ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, संचारण कैसे हो रहा है, हवा के माध्यम से हो रहा है, जल के माध्यम से, या उसके बोलने से, उसके टच करने से, इन सभी फैक्टरों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, ये 4 हुआ। अगला 5वां आता है कि
कि भाई क्योंकि जो पैथोजन है वो भी एक प्रकार का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो जब ऑर्गेनिज्म है, अब उसको क्या चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए, जो सभी लोगों को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी कोई कार्य नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात, पोषक पदार्थ चाहिए। वो क्या ढूंढता, एक होस्ट ढूंढता है। होस्ट का मतलब एक ऐसा शरीर मिल जाए, बॉडी मिल जाए, इसमें खूब खाना पानी हो और हम आराम से रहें। तो इस तरीके से वो क्या करता है, शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब शरीर में प्रवेश, या तो आप मास्क लगा लिया, शरीर में प्रवेश करने पर रोक लगाया, इसका मतलब यह हुआ भाई लोग, क्योंकि हमारे अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम पर ये ऑर्गन जो है, ये वायरस क्या करता था, कोविड एक्शन करता था। तो इसलिए हमने अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर दिया, जब कवर कर दिया। जब कवर कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहां प्रवेश ये वायरस नहीं कर पाएगा। अब दूसरा पॉइंट और 6 आता है कि पोषक पदार्थों की उपलब्धता, ये हम कर नहीं सकते हैं यहां पर अपनी बॉडी के साथ, क्योंकि भाई पोषक पदार्थों से हमारी भी जो बॉडी की वाइटल एक्टिविटी चल रही है उसको भी तो चलाना है। अगर उसे स्टॉप कर देंगे, हम स्वयं मर करके वायरस को मारें, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है कि जितनी भी कड़ियां हैं वायरस की, उन कड़ियों को कहीं ना कहीं से क्या करना है, ब्रेकिंग कर देना है। तो नंबर 1, पैथोजन को या तो आप आने ना दो। पैथोजन जिस स्रोत से आ रहा उस स्रोत को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। अब जहां पर है रिजर्वायर, या तो उसको पलायन को रोक दीजिए। तो इंडेमिक है तो इंडेमिक ही रहने दीजिए, उसको बाद में कंट्रोल करिए। अब वो संचारण कैसे कर रहा है, उस कड़ी को आप रोक सकते हैं, या फिर शरीर में प्रवेश करने पर रोक सकते हैं। लेकिन पोषक जो पदार्थों की उपलब्धता है उसको रोकना बड़ा टिपिकल काम यहां पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, रोग चक्र की विभिन्न कड़ियां। इस किसी भी कड़ी को हमने लिख रखा है, किसी भी कड़ी को रोक कर या बाधित कर आप क्या कर सकते हैं, रोग से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या यहां पर देखा कि कोई भी कड़ी को आप रोक दीजिए या फिर आप क्या कर दीजिए, उसको बाधित कर दीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, रोग से मुक्ति पा सकते हैं। ये मेन चीज आता है। तो या तो आप रोक करके कर सकते हैं, या फिर आप उसको ब्रेक डाउन करके, दूसरा कोई भी ऑप्शन यहां पर नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो के अंतर्गत क्या कहना चाह रहा हूं कि जो संक्रामक रोग होते हैं वो रोग कैसे फैलते हैं, इस पर बात हो गई। अब वो कौन कौन से रोग हैं, कौन सा पैथोजन है। अब वो पैथोजन मानव या जो भी जीव है जिस बॉडी या होस्ट पर एक्ट कर रहा है, वो किस पर्टिकुलर पार्ट को अटैक कर रहा है, उससे कौन से हमारी बॉडी के ऑर्गन अफेक्टेड होंगे, कौन से नहीं अफेक्टेड होंगे, और उसके क्या सिम्टम्स हैं, अर्थात क्या लक्षण हैं, इन सभी के आधार पर उनका अलग अलग, अभी जैसे इससे पहले मैंने क्या 20 नाम लिए यहां पर वायरसों के से होने वाले मानव में बीमारियां, तो उसके आधार पर अलग अलग बॉडी के पार्ट में अलग अलग तरीके के जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं। उन अटैकों को ध्यान में रखना है और उसके आधार पर ये सारी चीजें। लेकिन टोटल अगर इसकी हम समरी निकालें तो यहां पर एक बनकर आता है कि संक्रामक रोगों से बचने का सबसे बेहतर उपाय यही है कि हम रोग चक्र को किसी भी तरीके से रोक दें। तो क्या हो जाएगा, रोग को कायदे से निस्तारण किया जा सकता है। जो पर्सन इफेक्टेड हुए उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और अदर लोगों में फैलेगा नहीं, तो ये समस्या सॉल्व की जा सकती है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने आशा और विश्वास है कि ये बिल्कुल संक्रामक रोग क्या होते हैं, कौन कौन से संक्रामक वायरस से होने वाले रोग हैं और किस प्रकार इस चक्र को हम बाधित करके इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आपने इन चीज़ों को देखा, समझा। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद।